वेलकम बैक अ न्यू लेक्चर ऑफ मैथ क्लास 10। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात के रूट्स और अददी सर, उन पर अब हम बहस करेंगे। तो सबसे पहले वी नो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a are roots of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a and b are the coefficient of x square and x respectively, and c is a constant term. यानी एक्स स्क्वायर और एक्स जो है इसकी जो कोएफिशिएंट है वो हमारे अद्दी सर जो है वो ए और बी हैं। तो नाउ मज़ीद लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी आउटलाइन ज़रा देखते हैं कि आउटलाइन क्या है। आउटलाइन ऑफ दिस लेक्चर, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, यानी हम रूट्स और अददी सरों का ताल्लुक बयान करेंगे। उसके बाद टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व्ड अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुख्तलिफ दो दर्जी मसावातों से कीमत निकालने के अननोन वैल्यूज़। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हम इस लेक्चर के अंदर का वो फुली सॉल्व्ड एक्सरसाइज होगी 2.3, एक क्वेश्चन उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। इफ़ एक न्यू वेरिएबल हम लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देन we can find product हासिल ज़रब और सम हासिल जमा। सो सबसे पहले सम फाइंड आउट करते हैं। तो सम के लिए हम वर्ड एस डिनोट करते हैं,
तो s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट की -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 प्लस बीटा की वैल्यू पुट की -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। टेक एलसीएम 2 we get -b plus b square minus 4ac प्लस आगे वाली टर्म के लिए ब्रैकेट यूज़ की -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। नाउ आफ्टर सॉल्विंग we get -b plus b square minus 4ac plus minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2. This one and this one cancel out. We get -b divided by 2. We get result -b। जब दोनों टर्म सेम साइन किए तो अलामत यानी अब माइनस किए तो अलामत माइनस की, अमल प्लस का, एक b और एक b क्या होगा 2b डिवाइडेड बाय 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची -b/a। हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a। इन अदर वर्ड्स वी से सम ऑफ आवर रूट्स इक्वल टू -b/a इक्वल टू कोएफिशिएंट of x over coefficient of x square. Now we find product of roots. Simply we denoted product of roots by p equal to अल्फ़ा एंड बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a मल्टीप्लाई -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जबकि ये इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। और हमारे पास इसी फार्मूले के मुताबिक टर्म आ चुकी है -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्रोडक्ट -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो -b होल का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एंड 2a 4a स्क्वायर। नाउ वी गेट -b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस दिस वन कैंसल आउट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ की -b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैंसल आउट प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसल आउट, 1a कैंसल आउट। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म हुई c/a। तो प्रोडक्ट इक्वल टू c/a। इन अदर वर्ड वी से कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह हम रूट्स का रिलेशन और कोएफिशिएंट का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गए तो हम बिना फार्मूला अप्लाई किया डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ही ये है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास पार्ट्स हैं, तकरीबन 6 पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 सॉर्ट आउट करते हैं। अब बिना हल किए बिना बताना है, हल किए बिना हासिल जमा और हासिल ज़रब मालूम करना है। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने कंप्लीट सॉल्व नहीं, डायरेक्ट हमने बताना है इसका कि इसके रूट्स का सम क्या है और इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, हासिल ज़रब हासिल। तो फार्मूला ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दिस वन इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है -5। माइनस माइनस कैंसिल आउट 1 ओवर 5। सिमिलरली प्रोडक्ट हासिल ज़रब फाइंड आउट करेंगे रूट्स का। तो c ओवर a फार्मूला हमने ड्राइव किया। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू 1 है, तो इक्वल टू 3। बिल्कुल 2 लाइन्स का क्वेश्चन था जो हमने अभी सॉर्ट आउट किया। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो बिल्कुल आसान से है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसको सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी है, उसको हमने सिंपल कन्वर्ट किस में कर देना है, सम एंड प्रोडक्ट्स में। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको आपने खुद करना है जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉर्ट आउट किया। तो पार्ट नंबर 3 सॉर्ट आउट करते हैं। px स्क्वायर माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो a की वैल्यू हमारे पास है p, b की वैल्यू हमारे पास है -q एंड c की वैल्यू है r। तो हासिल जमा, चलो हासिल ज़रब लिख दिया, हासिल ज़रब फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू c ओवर a फार्मूला है। तो c की वैल्यू हमारे पास r है ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या है p। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और मजमूआ जो है रूट्स का s वो हमारे पास था -b ओवर a। b की वैल्यू हमारे पास है -q और a की वैल्यू हमारे पास है p। तो दिस वन माइनस एंड माइनस कैंसल आउट q ओवर p। था ना आसान। हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 सॉर्ट आउट करते हैं। पार्ट 4 में क्या है जी, सिंपली क्वेश्चन राइट कर लिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b एंड b की वैल्यू है -a एंड c की वैल्यू है b। तो पहले मजमूआ फाइंड आउट करते हैं, रूट्स का मजमूआ यानी सम। तो सम ऑफ रूट्स फार्मूला था -b ओवर a माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे -a पुट की डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस b। तो माइनस माइनस प्लस a ओवर a प्लस b। तो दिस इज आवर सम ऑफ रूट्स
ये ऐसा नहीं करना कि ए से ए को कैंसिल आउट करना, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सम आ जाएगा। इसी तरह हासिल ज़रब प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी, और ए की वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी। तो दिस वन नो कैंसल आउट, सो दिस इज आवर आंसर। पार्ट 5 है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एल। सो हेयर ए और बी एंड सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास एल प्लस एम, बी की वैल्यू हमारे पास एम प्लस एन, एंड सी की वैल्यू हमारे पास एन माइनस एल। तो नेक्स्ट आगे आपने इसको खुद करना है, डू योर सेल्फ। अगर कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दे दिया जाए। तो पार्ट नंबर 6 है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल टू 0। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हेयर ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू माइनस 5m एंड सी की वैल्यू 9n। तो मजमुआ यानी सम इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 5m है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 7। सो वी गेट रिजल्ट माइनस माइनस प्लस 5m डिवाइडेड बाय 7। दिस इज़ आवर आंसर। सिमिलरली हासिल ज़रब फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास 9n डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 7। दिस इज़ आवर रिजल्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 कंप्लीट हुए। अभी हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये हमारे पास जो आउटलाइन में हमने सेकंड पढ़ा था ना पॉइंट कि हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अब वो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गया अननोन वैल्यू। ये मुख्तलिफ टाइप्स के होंगे, डिफरेंट टाइप्स के। तो अब ज़रा देखते हैं। सबसे पहली टाइप्स थी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़। क्वेश्चन है सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। के ट्वाइस भी दो गुना हो, कि हमारे पास जो हमारा मजमूआ है, जो कंडीशन सवाल की दी गई है, शर्त ये है कि हमारा सम रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ट्वाइस टाइम द प्रोडक्ट, कि हमारा सम जो है वो प्रोडक्ट का 2 टाइम है। हमारा सम जो है प्रोडक्ट का 2 टाइम है। तो अभी सॉर्ट आउट करते हैं ज़रा, यानी सम इक्वल टू 2 टाइम ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो राइट दिस इक्वेशन। तो 2k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। तो हेयर a equal to 2k, b equal to minus 3 and c equal to 4k। तो पहले हासिल जमा यानी मजमुआ सम इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू माइनस 3 ओवर ए की वैल्यू 2k इक्वल टू गेट रिजल्ट माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। दिस इज आवर सम। नाउ प्रोडक्ट सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास है 4k और ए की वैल्यू हमारे पास है 2k। तो हेयर के कैंसिल आउट, 2 2 आर 4 इक्वल टू 2। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक s इक्वल टू 2 इंटू p, वी गेट s इक्वल टू 2 इंटू p
तो s की वैल्यू सम की 3/2 के इक्वल टू 2 × 2, तो 3/2 के इक्वल टू 2 2 जार 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इक्वल टू 2 के मल्टीप्लाई 4, 3 इक्वल टू 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8 के, 8 इस साइड पे आके डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट, एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। अब हम पार्ट 2 सॉर्ट आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर था कि 2 टाइम्स था, अब इसके अंदर 3/2 टाइम्स है, बस बाकी उसी तरह सेम टू सेम सॉर्ट आउट करने। तो अभी सॉर्ट आउट करते हैं। तो हेयर सम इक्वल टू -b/a, पुटिंग वैल्यू हेयर b की वैल्यू है 3k - 7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 एंड प्रोडक्ट c/a, हेयर c की वैल्यू है 5k डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5k। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन शर्त के मुताबिक कि हमारे पास जो सम है वो 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो सम हमारे पास है -3k - 7 इक्वल टू 3/2 × 5k। नाउ 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइंग बाय -3k - 7 इक्वल टू 3 5 = 15k। नाउ 2 - 2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -6k - +14 इक्वल टू 15k। k वाली टर्म सेपरेट की, तो हमारे पास 14 इक्वल टू 15k + 6k इक्वल टू 20k। 20 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड किया, तो 14/21 7 पे डिवाइड किया, 7 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 21, so 7 2s are and 7 3s are, we get our k value equal to 2/3. Now we start question 3, find the value of k। इसमें भी हमने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले क्वेश्चन में कंडीशन और थी, अब इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन और हो जानी है। इससे आगे जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे हैं उसकी कंडीशन हो, यानी हर मुख्तलिफ टाइप्स के मुख्तलिफ कंडीशंस के, जिसमें से हमने अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना। अब हमारे पास अननोन वेरिएबल के ही है, के की वैल्यू फाइंड। अब इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज़ 2। तो सबसे पहले अब हम लिखते हैं इसके सम्स एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हेयर a की वैल्यू 4k, b की वैल्यू 3k एंड c की वैल्यू -8। सो सम इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू 3k डिवाइडेड बाय 4k इक्वल टू -3k डिवाइडेड बाय 4k, k से k कैंसिल हो, -3/4। दिस इज आवर सम। Now we find product c/a, putting c value here -8 and a value equal to 4k. Now 4 1s are 4 2s are -2/k. This is our product. Now शर्त के मुताबिक जो कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो रूट्स हैं, हमारे रूट्स तो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो रूट्स का स्क्वायर यानी अल्फ़ा एंड बीटा आवर रूट्स, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स। तो सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। सो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हुई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस। अब हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, या अल्फ़ा बीटा की, तो इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हम
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एंड माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पुट करेंगे इक्वल टू 2। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा तीनों मिलाए। अब इसके सब माइनस वाली क्यों नहीं टर्म, अगर माइनस वाली टर्म मिलाएंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। सो वही हम इन तीनों को इकट्ठा करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। ये वाला स्टेप मैं आपको क्वेश्चन से हट के अलग समझाता हूँ, बल्कि अभी पहले ये आपको समझा लूँ, फिर इसको क्वेश्चन को बाद में सॉर्ट आउट करते हैं। अगर हमारे पास रूट्स हों अल्फ़ा एंड बीटा और हमारे पास जो कंडीशन हमें दी गई हो वो दी गई हो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर समथिंग एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपको दे दी गई 4 5 कोई भी। तो अब चूँकि जब हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब हम ये वाली इनकी ये जो वैल्यू हैं डायरेक्ट इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम पहले इसमें या प्लस में वाले में कन्वर्ट करेंगे या प्रोडक्ट में। तो ज़रा देखते हैं कैसे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसको किसी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। हम इसको 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे, साथ 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर रहे हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस वन कैंसिल आउट, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाए। अब बात आ जाती है कि 2 अल्फ़ा बीटा को इन दोनों स्क्वायर के साथ कंबाइन करना है या माइनस 2। अगर तो हम माइनस वाले को इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा होल का स्क्वायर, और अगर इसको प्लस वाले के साथ कंपेयर करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। अब बात ये है कि हम माइनस वाला लेके चलेंगे या प्लस वाला, क्योंकि हम जब सॉर्ट आउट करते हैं हम जो सम लाते हैं वो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, डिफरेंस तो होता नहीं। इसलिए हमें प्लस वाली टर्म को ही स्क्वायर वाली टर्म के साथ कंबाइन करना है और हमें ये वाली चीज़ बनानी है और माइनस वाली सेपरेट रखनी है। सो दिस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। So this one combine अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये चीज़ कैसे आई ये अभी आपको मैंने समझा दिया अलग साइड पे, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की थी वो हमारे पास थी -3/4 होल का स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट की वो -2/k थी इक्वल टू 2। नाउ माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4/k equal to 2. Now take LCM. We get 16k LCM. 16 cancel out, k को 9 से मल्टीप्लाई किया 9k प्लस सिमिलरली k से k कैंसिल आउट, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9k प्लस 64 इक्वल टू 16k इंटू 2, तो 9k प्लस 64 इक्वल टू 32k। k वाली टर्म सेपरेट की 64 इक्वल टू 32k माइनस 9k। वी गेट 32 माइनस 9, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो हमारे पास 23k इक्वल टू 64, 23 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा और ये इस तरह हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 6। तो अब रूट्स का जो मजमूआ है, रूट्स का मजमूआ यानी कि मुरब्बों का मजमूआ, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। तो सॉर्ट आउट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। हेयर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2k एंड सी की वैल्यू 2k प्लस 1। तो पहले सम -b/a
माइनस बी की वैल्यू -2k ओवर a की वैल्यू 1, तो वी गेट जस्ट 2k। सिमिलरली प्रोडक्ट c ओवर a इक्वल टू c की वैल्यू 2k प्लस 1 ओवर 1, सो वी गेट 2k प्लस 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक, शर्त ये थी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी इसी तरह हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे एंड 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करेंगे इक्वल टू 6, एंड दिस वन अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6। नाउ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम चूँकि 2k फाइंड आउट कर चुके हैं, पुटिंग -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1 इक्वल टू 6, 2k 4k स्क्वायर -2 2s are 4k प्लस 2 1s are 2 इक्वल टू 6। नाउ 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0, वी गेट 4k स्क्वायर माइनस 4k, बड़ी टर्म माइनस की 4 इक्वल टू 0। नाउ टेक 4 कॉमन, तो हेयर k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 डिवाइड हुआ 0 पे जाके तो 0 ही हो जाएगा। वी गेट इक्वेशन k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k वेरिएबल। नाउ by quadratic formula, by factorization, by completing square, we get value of k। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने माइनस को मल्टीप्लाई एक टर्म के साथ तो किया, दूसरी के साथ नहीं किया, तो आपने भी ध्यान से करना है। मैं भी यहाँ पे स्किप हो चुका हूँ। तो -2k, तो -6 एंड -2 -8k, और जब कॉमन 4 होगा तो -2 बच जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ वी सॉर्ट दिस, तो इसके फैक्टर बनाने का तरीका ऑलरेडी हम पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो डिटेल में नहीं जाते। k स्क्वायर -2k प्लस k -2 इक्वल टू 0, तो टेक k कॉमन, k -2, इसी सिमिलरली टेक 1 कॉमन, k -2 एंड k प्लस 1, सो इक्वल टू 0, k -2 इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हेयर वो k इक्वल टू 2 एंड हेयर k इक्वल टू -1, सो हमारे पास k की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 2 और एक -1। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड p इफ़, यानी p की कीमत मालूम करनी है, जबकि अब हमारे पास एक और नई कंडीशन आनी है। पहले हमने दो कंडीशन सॉर्ट आउट कर ली हैं कि सम ऑफ रूट्स दिया हो या स्क्वायर ऑफ रूट्स दिया हो या फिर उनका 2 टाइम्स हो 3 टाइम कोई भी हो। अब तीसरी कंडीशन ये क्या है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी, कि अब यूनिटी मीन एक का फ़र्क है, एक का फ़र्क होना है। यहाँ पे अगर डिफर बाय 2 आ जाए तो 2 का फ़र्क होना है, और 3 आ जाए तो 3 आ जाना है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट वी राइट रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू this condition, फर्स्ट रूट अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ अल्फ़ा -1। अगर यहाँ पे यूनिटी के बजाय 2 हो तो अल्फ़ा -2, 3 हो तो अल्फ़ा -3। नाउ सबसे पहले सम फाइंड आउट करते हैं। हेयर ए वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -1 एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू p स्क्वायर। सम ऑफ -b ओवर a, सम ऑफ रूट्स यानी -b ओवर a, -b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1 इक्वल टू 1 ओवर 1 इक्वल टू 1, सो वी गेट सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल टू 1, सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल टू 1, 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 इक्वल टू 1, माइनस का 1 दूसरी साइड पे जाते ही प्लस का 1, तो सो वी गेट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा 2 ओवर 2 इक्वल टू 1, सो वी गेट अल्फ़ा इक्वल टू 1। गॉट इट? नाउ प्रोडक्ट ऑफ our roots
इक्वल टू सी ओवर ए। तो वैल्यू ऑफ सी हमारे पास है पी स्क्वायर ओवर ए इक्वल टू पी स्क्वायर। सो प्रोडक्ट था अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ वी पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, so we get 1 into 1 minus 1 equal to p square. 1 into 1 minus 1 0 equal to p square. We get 0 equal to p square and p square equal to 0 and p equal to 0. The roots of the equation x square plus 3x plus p minus 2 equal to 0 differ by कि इस इक्वेशन के रूट्स का फ़र्क जो है वो हमारे पास क्या है 2, फ़र्क 2 है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आवर रूट्स, one roots is alpha and second is alpha minus 2, so we get sum equal to alpha plus alpha minus 2 equal to minus b over a। माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 3 ओवर a की वैल्यू है 1, so we get alpha plus alpha minus 2 equal to minus 3, alpha and alpha 2 alpha minus 2 equal to minus 3 and we get 2 alpha minus 2 shift किया minus 3 plus 2, we get 2 alpha equal to minus 1 and alpha equal to minus 1 by 2. This is our alpha value. Now we find product equal to alpha into alpha minus 2 equal to c over a. तो alpha and alpha square minus 2 alpha equal to put c हमारे पास है p minus 2 over a की वैल्यू 1, so put alpha equal to minus 1 by 2, so minus 1 by 2 whole का square minus 2 into minus 1 by 2 equal to p minus 2. So this one 1 over 4 minus plus 2 से 2 cancel out 1 equal to p minus 2. So माइनस का 2 इस साइड पे आते ही प्लस का 2 हो गया इक्वल टू p. वी गेट 1 over 4 plus 3 equal to p. टेक LCM 4, this 1 plus 1 1 4 4 3 are 12 equal to p. 12 and 1 13 over 4 equal to p. This one is our value of p. Got it? क्वेश्चन नंबर 5 है कि m की कीमत मालूम करने के जबकि हमारे पास एक इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर ये सेटिस्फाई करे इस रिलेशन को, अब हमारे पास एक रिलेशन दिया हो ना गिवन, उस रिलेशन के मुताबिक अब हमने काम करना है। तो किस तरह आप सॉर्ट आउट करते हैं, लेट्स सी। हियर a इक्वल टू 1, b equal to minus 7 and c equal to 3m minus 5. Now सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पुट की माइनस 7, ए की वैल्यू 1 इक्वल टू 7। सिमिलरली प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू पुट की 3m माइनस 5 ओवर 1 इक्वल टू 3m माइनस 5। गिवन रिलेशन, नाउ रिलेशन हमारे पास है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4।
दिस इज़ गिवन। तो इसमें वैल्यू अब अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 60 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चूँकि जो चीज़ मालूम कर चुके हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, यहाँ से हम अल्फ़ा या बीटा की एक फ़र्ज़ी वैल्यू निकालेंगे। तो वो फ़र्ज़ी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, एक हमारी फ़र्ज़ी वैल्यू है। तो दिस डिनोटेड बाय इक्वेशन 1। सो पुट 1 इन गिवन रिलेशन। तो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा की वैल्यू जो पुट की 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। 3 7s are 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। 21 दूसरी साइड पर जाते ही माइनस का, सो बड़ी टर्म माइनस की 3 बीटा प्लस 2 बीटा वी गेट माइनस बीटा इक्वल टू, एंड माइनस 21 में से 4 माइनस किया तो 17, माइनस दोनों साइड पे कैंसिल आउट, तो बीटा इक्वल टू 17। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा पुट बीटा इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा की वैल्यू 17, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 10। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। सो अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, तो हमारे पास रिलेशन है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m माइनस 5। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट करेंगे -10 एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 17 इक्वल टू 3m माइनस 5। तो -170 इक्वल टू 3m माइनस 5, माइनस का 5 इस साइड पे आते ही प्लस का 5 इक्वल टू 3m। सो वी गेट -165 इक्वल टू 3m। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आते ही डिवाइड हो जाएगा, -165 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू m। सो 3 1s are 3 5s are 15, 116, 3 5s are, so m equal to -55. This is our answer of m. Part 2, the roots of the equation x square plus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 satisfy the relation this। तो इसको आपने खुद हल करना है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, आप सॉर्ट आउट करें। यहाँ पे कोई इशू हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप का, तो आपका इशू सॉर्ट आउट किया जाएगा। अभी हम पार्ट नंबर 3, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉर्ट आउट करते हैं। पार्ट नंबर 3, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन। अब हमारे पास रिलेशन ये है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो वो रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सो हेयर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 7m प्लस 2। तो सो वी फाइंड सम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a, माइनस b की वैल्यू -2 ओवर a की वैल्यू 3, सो वी गेट 2 ओवर 3। सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a, तो c की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास है 7m प्लस 2 बाय 3। सो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7m प्लस 2 बाय 3। नाउ हमारे पास जो रिलेशन है वो है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, दिस इज गिवन। तो सो
वी पुट हेयर अल्फ़ा और बीटा वैल्यू। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? वो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है, इससे हम वैल्यू अल्फ़ा या बीटा की एक फर्जी वैल्यू निकालते हैं। ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3 एंड अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, दिस इज़ 1। पुट 1 एंड गिवन कंडीशन। तो 7 अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, 2/3 माइनस बीटा इक्वल माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। सो सॉर्ट आउट, 7 2s are 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। अब प्लस का ये टर्म दूसरी साइड पे जाती है, माइनस की इस साइड पे बच जाएगा माइनस 3 बीटा माइनस 7 बीटा equal to 18 minus 14/3. So this one is 10 beta equal to, take LCM 3 8s are 50, 18 54 minus 14, we get minus 10 beta equal to 0 4/3 minus 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वी गेट बीटा इक्वल टू 40/3 divided by minus 10. So we get 10 4s are यानी बीटा माइनस 4/3। ये माइनस ऊपर लिख दें साथ वाली टर्म के साथ, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है। सॉरी, बीटा की वैल्यू, अब बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अल्फ़ा की वैल्यू के लिए इस बीटा की वैल्यू को अब हम नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। पुट बीटा इक्वल माइनस 4/3 एंड 1। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू पुट की माइनस 4/3। सो 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3, वी गेट रिजल्ट 3 2 प्लस 4 इक्वल टू 6/3। सो वी गेट अल्फ़ा इक्वल टू 2। अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई और बीटा की भी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। राइट रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 sorry now we find the value of m. So our product alpha beta equal to 7m plus 2/3. Here put value of alpha and beta, 2 multiply beta की वैल्यू minus 4/3 equal to 7m plus 2/3. तो minus 8/3 equal to 7m plus 2/3. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो दिस वन इज कैंसल आउट। माइनस 8 प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू 7m, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 इक्वल टू 7m। तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आते ही डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10/7। तो माइनस 10/7 इक्वल टू m, दिस इज आवर आंसर। इसी के साथ अब हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट, यानी अगर हमारे पास मजमूआ और हासिल ज़रब जो है ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन, इनका मजमूआ और हासिल ज़रब एक नया वेरिएबल यानी लैम्डा के इक्वल हो, दिस वन इज कॉल्ड लैम्डा, के सम इक्वल टू बी लैम्डा एंड प्रोडक्ट इक्वल टू बी लैम्डा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में a इक्वल टू 2m प्लस 3, b इक्वल टू 7m माइनस 5 एंड c इक्वल टू 3m माइनस 10। सो सम इक्वल टू माइनस b ओवर a। पुट माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 7m माइनस 5 बाय a की वैल्यू है 2m माइनस 5। सो वी गेट माइनस 7m माइनस माइनस प्लस 5 बाय 2m माइनस 5
एंड सम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, सम जो है वो इक्वल टू है लैम्डा, सो लैम्डा इक्वल टू -7m + 5/2m - 5. Now we find product. C over A, put value of C 3m - 10 divided by put value of A 2m + 3. So क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, सम एंड प्रोडक्ट इक्वल टू लैम्डा, सो P इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 3m - 10 and 2m + 3. This called second equation and this called first equation. Compare equation 1 and 2. We get 3m - 10 divided by 2m + 3 equal to -7m + 5/2m + 3. दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो सो दिस वन इज कैंसल आउट. नाउ वी गेट 3m - 10 equal to -7m + 5. m वाली टर्म सेपरेट की, 3m माइनस का 7m + 7m equal to 5 माइनस का 10 प्लस का 10. This one is 10m equal to 15 and m equal to 15 divided by 10. We get result 5 3s are and 5 2s are. This is our result, m equal to 3/2. Now start part 2. और 2 है हमारे पास 4x² minus into 3 plus 5m into x minus 9m minus 17 equal to 0. Here a equal to 4, b equal to minus 3 plus 5m and c equal to minus into 9m minus 17. So sum equal to minus b over a. Put value, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है minus into 3 plus 5m divided by 4. After getting result minus minus plus, we get 3 plus 5m divided by 4. And according to condition of question, this sum is equal to lambda, so lambda equal to 3 plus 5m by 4. This is 1. Now product equal to c over a. Put value c की वैल्यू है माइनस इंटू 9m minus 17 divided by 4 और lambda already equal to product already equal to lambda, so minus into 9m minus 17 divided by 4. This called second equation. Now compare 1 and 2. So we get 9 into 9m minus 17 by 4 equal to 3 plus 5m by 4. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डिनोमिनेटर सेम है, दोनों तरफ दाएं तरफ और बाएं तरफ, तो डिनोमिनेटर दिस वन कैंसल आउट. वी गेट माइनस 9m माइनस माइनस प्लस 17 इक्वल टू 3 प्लस 5m. m वाली टर्म सेपरेट की, प्लस का 5m माइनस का 5m इक्वल टू 3 प्लस का 17 माइनस का 17 माइनस 9 माइनस 5 9 माइनस 14m and this one minus 14 minus minus cancel out, m equal to 14 divided by 14 equal to 1. इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है. नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.